बिहार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा होगी। 22 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी, जिसके लिए काफी तगड़ी व्यवस्था की गई है। हंगामा, सवालात और सियासत के बीच पटना के बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा का री एग्जाम शनिवार यानी 4 जनवरी को होने जा रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने काफी कड़ी व्यवस्था की है। 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती रहेगी। 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़नदस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। परीक्षा के दौरान आयोग कार्यालय और जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम पूरी तरह एक्टिव रहेगा। किसी तरह की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने को लेकर भी खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा। 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा 12 से 2 बजे के बीच होगी। इस बीच कोई भी परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई और पेपर लीक था। परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगाया गया। हालांकि बीपीएससी ने पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई, जिसको दोबारा 4 जनवरी को कराया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से एक बड़ी खबर, बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। कुल 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। कल एक पाली में आयोजित होगा री एग्जाम। परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा एडमिट कार्ड किया जाएगा जारी। और देखिए, पटना में बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र, यानी कि परीक्षा रद्द होने के बाद से केवल एक सेंटर के जो परीक्षार्थी थे उनको दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किया गया इनके लिए। और देखिए, पटना में बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र। 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी पीटी परीक्षा। बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और हंगामे के बाद बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई थी और यही परीक्षा कल यानी कि 4 तारीख को आयोजित होने जा रही है। इसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर 12,000 अभ्यर्थी थे, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वालों की संख्या घट गई है, यानी कि सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। पिछले 13 दिसंबर को पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर आयोजित बीपीएससी पीटी एग्जाम को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था और अब यह परीक्षा कल यानी कि 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर फिर से आयोजित हो रही है। अब देखिए, इस परीक्षा केंद्र को लेकर पटना जिला प्रशासन और बिहार लोक सेवा आयोग ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट का दावा किया है। हर परीक्षा केंद्र पर 2-2 मजिस्ट्रेट के अलावा भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और देखिए, पटना जिला प्रशासन ने दावा किया है कि हर परीक्षा केंद्र पर पहली नजर बनी हुई है। और आपको बताते चलें कि पटना के एक ऐसे ही परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पिछले 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा ली गई थी और पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर कल आयोजित होगी और इस परीक्षा को लेकर जो 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यह तस्वीर देखिए
किस तरीके से एक जो परीक्षा केंद्र है वहां पर रोल नंबर वाइज सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। पटना जिला प्रशासन की देखरेख में यह परीक्षा जो है वह आयोजित की जाएगी और 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़नदस्ता का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों का प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा और अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही रहेगा। और जो 22 परीक्षा केंद्र है वहां पर 12 बजे से 2 बजे के बीच कोई भी परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे के बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा अवधि में केंद्राधीक्षक के अलावा किसी कर्मी के पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, ये कौन सा सेंटर है? ये कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला ये सेंटर है। यहाँ 528 कैंडिडेट का परीक्षा होगा। जो बापू सभागार में कैंसिल हुआ था उसको पुनर्परीक्षा ली जा रही है और इस सेंटर पर 528 कैंडिडेट का है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, सीटिंग प्लान से लेकर के। और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में भी एडीएम साहब खुद उसकी निगरानी रख रहे हैं। 2 एडीएम को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रशासन के द्वारा भी आज सारे एडीएम साहब, डीएसपी साहब भी आए थे और देख के संतुष्ट हुए हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था। इस रूम में कितने लोग हैं? इसमें आपका 36 बच्चे। 36 बच्चे हैं। टोटल कितने रूम में आपके यहाँ परीक्षा? हमारे यहाँ 15 रूम में परीक्षा हो रहे हैं। 15 रूम में। तो आपने क्या नाम अपना नाम? कमलेश कुमार, सहायक केंद्राधीक्षक हैं। और आपने सुना कि 15 क्लासरूम बताया आपने, वहां पर एक रूम में 36 रहेंगे स्टूडेंट। तो एग्जामनी किस तरीके से एग्जाम देंगे इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था, फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। और बिल्कुल पटना जिला प्रशासन ने आगाह किया है कि किसी भी सूरत में इस बार जो मिसमैनेजमेंट हुआ था बापू भवन परीक्षा केंद्र पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और परीक्षा इस तरीके से ली जाएगी। जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था बापू परीक्षा केंद्र का वो भी भूल जाएंगे और इंतजामात फुल प्रूफ रहेंगे। और व्यवस्था आप देख सकते हैं हर सीट पर 2 एग्जामिनी का रोल नंबर जो है वो दिया हुआ है और 36 लोग एक क्लासरूम में रहेंगे। और बिल्कुल अब कल जो है व्यवस्था होगी 9:30 बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर वो परीक्षा में जो है वो शरीक होंगे और दिन भर पटना जिला प्रशासन की नजर इस परीक्षा केंद्र पर बनी रहेगी। कैमरा